रामगढ़ उपचुनाव में किसकी जीत होगी, अब ये लगभग फाइनल हो गया है। एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी 35,000 वोटों से आगे चल रही हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि उनकी जीत अब तय है। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो दूसरे नंबर पर हैं। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत अब तय हो गई है, लिहाजा एनडीए समर्थकों में खुशी का माहौल है। एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी 34,000 वोटों से आगे चल रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो से सुनीता चौधरी आगे। एनडीए समर्थकों में जश्न का माहौल। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत तय। सुनीता चौधरी की जीत अब लगभग तय मानी जा रही है, निर्णायक बढ़त की ओर। सुनीता चौधरी एनडीए प्रत्याशी हैं। रामगढ़ चुनाव में देखिए अब यह निर्णायक बढ़त की ओर। एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी सुनीता चौधरी के समर्थकों में खुशी का माहौल। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। सुनीता चौधरी 34,000 वोटों से आगे चल रही हैं, एनडीए प्रत्याशी।
चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी राकेश का, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। राकेश, अब तो निर्णायक बढ़त की ओर सुनीता चौधरी और जीत लगभग तय। आ जाएगी, उन लोग आ जाएगी, यही तो है। राकेश, आवाज मिल रही है आपको? राकेश, आवाज मिल रही है क्या आपको? आ रही है आवाज। राकेश, अब तो जीत तय सुनीता चौधरी की। नहीं, बिल्कुल देखिए, आप कह सकते हैं कि जीत की तरफ तेजी से जो एनडीए की उम्मीदवार है सुनीता चौधरी, वो बड़े मार्जिन के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ऑफिशियली आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जो सिस्टम है यहाँ का वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि स्लो है, और अभी तक की जो ऑफिशियली आंकड़े आए हैं वो 4 राउंड के ही आए हैं। लेकिन न्यूज 11 के पास जो जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 9 राउंड या 8 राउंड के आसपास की गिनती हो चुकी है, और लगभग 30,000 से ज्यादा की बढ़त के साथ सुनीता चौधरी जो है एक बड़े मार्जिन के साथ एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरती, बहरहाल हमारे साथ देखिए कुछ महिलाएं होंगी जो एनडीए के समर्थक है, एनडीए की कार्यकर्ता है, उनसे भी जरा जुड़ जाते हैं। मैडम, अब क्या लग रहा है, मार्जिन कितना बड़ा होने जा रहा है? अब तो यही पूछेंगे कि मार्जिन कितना बड़ा होने जा रहा है। हमारे सुप्रीमो का कहना था अब की बार 1.5 लाख पार, बस उसी की वही 1.5 लाख पार। हम लोग देखते जाइए, समय बीतता जाएगा और आपको समझ में आता जाएगा और खबर आपको मिलता जाएगा। देखिए, जश्न की भी तैयारी है। क्या तैयारी है मैडम जश्न की इस बार? जश्न की तैयारी तो वही कि हम लोग केला छाप होगा, दिवाली, होली अभी ये हो जाएगा। तो होली की पूरी तैयारी है, होली से पहले ही होली का रंग रामगढ़ में आज दिखेगा। जी हाँ, इस बार होली का रंग बहुत जोर शोर से दिखेगा। हम लोग धूमधाम से जय आसू विजय आसू करके होली मनाएंगे। देखिए, कुछ और महिलाएं बताइए मैडम, इस तरह की बड़ी जीत की उम्मीद थी? लग रहा था कि इतना बड़ा मार्जिन होगा, इतनी बड़ी जीत होगी, ऐसी उम्मीद थी आप लोगों को? आप लोगों ने भी तो लगातार मेहनत किया है। पूरा उम्मीद के साथ हम लोग चल रहे हैं कि आंसू जीत जाएंगे। विजय आंसू, विजय आंसू। तो देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश है आरती, और उत्साहित है। इनको उम्मीद है कि एक बड़े मार्जिन के साथ उनकी जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी, और वो जीतने जा रही है। जहां तक पॉलिटिकल मैसेज का सवाल है आरती, तो एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं इस बाई इलेक्शन से निकलते हुए नजर आ रहा है। 2019 में आपने देखा होगा कि आंसू और बीजेपी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, और नतीजा सबके सामने, आंसू 2 सीटों पर सिमट के रह गई, और बीजेपी जो है वो तिहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। तो इस चुनाव से जो जिस तरीके से अब तक चीजें निकल कर आई है, क्योंकि एक बड़ी जीत की तरफ आंसू बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उससे एक बड़ा मैसेज जाहिर तौर पर पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में जाने वाला है कि गठबंधन कितनी जरूरत है, और गठबंधन की मजबूती का क्या बड़ा फल हो सकता है। आरती, बिल्कुल। और देखिए राकेश, ये भी एक चीज तय हो रही है कि जो परंपरागत सीट मानी जाती है ये एनडीए की रामगढ़ सीट, जब 2019 में ये गठबंधन नहीं हुआ तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और अब जब वापस साथ आए तो एक बार फिर से ये बताया कि ये सीट परंपरागत सीट एनडीए की रही है, और अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद 2019 में भी परिणाम कुछ और हो सकता था। तो शायद भविष्य में अब यह गलती ना करने की बात जरूर करेंगे जो अलायंस के जो पार्टी हैं। नहीं, बिल्कुल आरती, देखिए इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो बाई इलेक्शन है ये 2024 को लेकर एक तरीका के रिफ्लेक्शन होगा, और वो इसलिए होगा कि इसके जीत और हार बड़े मायने रखते हैं। जीत जिस तरीके से एनडीए गठबंधन यहाँ जीतता हुआ नजर आ रहा है, जाहिर तौर पर 2024 को लेकर एक बड़ा मैसेज जाएगा, और ये मैसेज ये है कि आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आंसू को बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी को आंसू की जरूरत है, और उसका जो रिजल्ट है वो इस बाई इलेक्शन में दिखता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, परिणाम सबके सामने है। यूपीए के लिए थोड़ा सा सेटबैक है, हालांकि अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 10 बाई इलेक्शन अभी तक हो चुके हैं, और मौजूदा इस सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में ये 5वां बाई इलेक्शन है। तो 4 बाई इलेक्शन यूपीए ने जीता है, ये एक बाई इलेक्शन वो हारती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर थोड़ा सी सेटबैक आप कह सकते हैं यूपी के लिए है, लेकिन ये जीत जो है वो एनडीए के लिए एक बड़ी संजीवनी होगी, और संजीवनी आप कह सकते हैं कि 2024 को लेकर होगी ये। चलिए, अब देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, अभी जीत किनकी हुई है, लेकिन जो ट्रेंड है वो अब ये है कि अब निर्णायक बढ़त की ओर आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी। बने रहिए राकेश, और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका।
तो देखिए एनडीए कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, आंसू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और हो भी क्यों ना, रामगढ़ में होली से पहले होली मना रहे हैं एनडीए कार्यकर्ता। सुनीता चौधरी निर्णायक बढ़त की ओर हैं। ये बाय इलेक्शंस रामगढ़ में और नतीजे आजसू के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक बयान अभी आना बाकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।